वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथ्स। तो आज हम सॉल्व करेंगे 10th क्लास का एक्सरसाइज 7.2। लेकिन 7.2 सॉल्व करने से पहले हम एक फार्मूला है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जिससे हमें ये सॉल्व करने में हमारी हेल्प हो जाए। सो वो फार्मूला है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला है क्या? तो सेक्शन फार्मूला की अगर मैं बात करूँ, सपोज करो कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ कोई एक लाइन है ए बी, x1 y1 x2 y2, और इसे डिवाइड्स करता हुआ कोई एक पॉइंट है P, और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है हमें नहीं पता है। सपोज कर लेते हैं हम वो m1 और m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका कोऑर्डिनेट सपोज कर लेते हैं x और y है। तो अगर हमें P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना हो तो ये रेशियो उस पर काम करते हैं, लेकिन रेशियो अगर हम चेक करें या हम रेशियो की बात करें तो यह जहाँ पे ये सेकंड वाला रेशियो होता है वो इस साइड में आता है, और जो इधर का रेशियो होता है वो इस साइड में जाता है। जैसे अगर मुझे फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा m1 x2, m1 x2 के साथ में आएगा, m2 x1 के साथ में आएगा, और ये नीचे आ जाएगा तुम्हारा m1 प्लस m2। इसी तरह से y इज इक्वल टू होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। अगर सपोज कर लो कि कोई भी ये पॉइंट्स है, इसी पॉइंट्स की हम बात करें कि ये A और B है, x1 y1 x2 y2, इसका मिड पॉइंट कोई P है। मिड पॉइंट दैट मीन्स ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं। तो अगर मुझे ये x y फाइंड करना है, राइट, तो मैं क्या करूँगा? तो सेम फार्मूला अप्लाई करूँगा। देखो ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, ये 1 1 हो जाता है, तो इसमें डायरेक्ट ही हम फाइंड कर देंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P इज x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये फार्मूला आपको याद रखना है, और इसी फार्मूले का यूज़ करके हम फाइंड करेंगे एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करेंगे। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 7.2। तो 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -7 -1 7 4 -3 इन द रेशियो 2:3। क्वेश्चन 1 ये बोला गया हमें कि -1 7 और 4 and -3 को ज्वाइन करता हुआ कोई एक लाइन है, जिसे P इसे डिवाइड कर रहा है, और कौन से रेशियो में कर रहा है? 2:3 में। तो इसे हम सपोज कर लेते हैं XY। तो यहाँ पे आपका M1 हो गया 2 और M2 हो गया 3, राइट। इसे हम A और B सपोज कर लेते हैं। सो अगर मुझे फाइंड करना है x और y, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज x इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है? चलो फार्मूला एक बार मैं लिख दूँ। तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, एंड y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इस तरह से हम अब यहाँ पे वैल्यू रख देते सभी। ये जो आपका है वो x1 और y1 है, और ये जो है आपका वो x2 और y2 है। तो x अगर हमें मुझे फाइंड करना है तो m1 इज़ 2, x2 इज़ 4, m2 इज़ 3 एंड x1 इज़ -1 and 2 plus 3, same as
y इज़ ओके। y को अगर हमें फाइंड करना है तो y में भी रख देते हैं m1 इज़ 2 -3 + 3 7 अपॉन 2 + 3। सो यहाँ से आपको फाइंड हो गया 8 - 3 अपॉन 5। सो 5 अपॉन 5 दैट इज़ x इज इक्वल टू 1। यहाँ से आपको फाइंड हो गया y इज इक्वल टू -6 और +21 अपॉन 5। सो y इज इक्वल टू 15 अपॉन 5। सो y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमें p ऑफ x y फाइंड हो गया, p ऑफ 1 and 3। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइंग 4 - 1 and 2 - 3। तो यहाँ पे हमें दिया गया कि कोई भी ज्वाइन करता हुआ एक दो पॉइंट्स है A और B जिसके कोऑर्डिनेट्स है -2 और -3 एंड 4 and -1। इसके ट्राई सेक्शन मतलब हो गया 3 इक्वल पार्ट्स, ये सभी इक्वल्स हैं। इसे मैं P सपोज कर लेता हूँ, इसे Q सपोज कर लेता हूँ। तो मुझे P और Q फाइंड करना है। तो पहले अगर हम P फाइंड करते हैं तो ये 1 पार्ट हो गया और इधर 2 पार्ट हो गया, तो 1:2 बन गया। सो कोऑर्डिनेट ऑफ P इज़ x इज इक्वल टू m1 आपका कितना होगा यहाँ पे, इसमें m1 होगा 1 और m2 होगा 2। तो यहाँ पे हम रख देते हैं, अभी मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट ही m1 इज़ 1, x2 इज़ 4, m1 हो गया, m2 इज़ 2, x1 इज़ -2 अपॉन 1 + 2। y इज इक्वल टू 1 - 1 + 2 -3 अपॉन 1 + 2। सो x इज इक्वल टू 4 - 4 अपॉन 3। सो x इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको फाइंड हो गया y इज इक्वल टू -1 - 6 अपॉन 3। सो y इज इक्वल टू -7/3। तो ये p आपको फाइंड हो गया 0 -7/3। अब अगर हम q की बात करें तो q क्या है, p और b का मिड पॉइंट है। q इज मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट p, जो कि हमने 0 और -7/3 फाइंड किया है, एंड b का हमने फाइंड किया है 4 और -1 हमें गिवन है। मिड पॉइंट ऑफ PB, डायरेक्ट ही हम ये नहीं लिखेंगे, PB का मिड पॉइंट है, राइट। अब हम यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सो कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज़, इसे हम x ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका, देखो 0 + 4 अपॉन 2। y इज़ -7/3 + -1 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू 2 फाइन हो गया आपको। इसे हम सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 7 से यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा, 3 नीचे आएगा, -7 - 3 अपॉन 3 × 2। सो -10 अपॉन 6, तो 5 and 3। सो y इज इक्वल टू -5 अपॉन 3। सो q इज़ 2 and -5 अपॉन 3 and p is 0 and 7 अपॉन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 हमें गिवन है, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD। ये हमें दिया गया है। लाइन हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। सबके बीच में 1-1 मीटर का डिस्टेंस है। एंड 100 फ्लावर रखा गया है यहाँ पे AD पर, एज शोन इन फिगर।
निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। ये 1/4 दौड़ती है कहाँ पे? सेकेंड लाइन में। सेकेंड लाइन पे 1/4 क्या हो गया? अगर हम इसका फाइंड करें कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका, तो क्या फाइंड होगा? एक तो ये एक्स एक्सिस पे, अगर हम इसको एक्स एक्सिस लेते हैं, इसे हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं, इसको वाई एक्सिस ले लेते हैं, तो एक्स एक्सिस पे 2 सेकेंड लाइन में दौड़ रही है 1/4 ऑफ, तो ये इसका फाइंड हो जाएगा सेकेंड इंटू 100 इंटू 1/4, तो ये हो गया 25, तो ये फाइंड हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट 2 and 25। इसी तरह से अगर हम फाइंड करते हैं प्रीत का अगर हम फाइंड करते हैं, यहाँ पे हम फ्लैग का नेम लिख देते हैं कि ये कौन सा फ्लैग रखते हैं? ग्रीन फ्लैग। कोऑर्डिनेट ऑफ ग्रीन फ्लैग, राइट। सेकेंड, प्रीत रन्स 1/5 ऑफ डिस्टेंस AD एंड 8th लाइन। कोऑर्डिनेट ऑफ, ये कौन सा? रेड फ्लैग रख रही है, रेड फ्लैग। सो इसका क्या फाइन होगा? 8th में दौड़ रही है ये, और 100 इंटू 1/4, सो ये फाइन हो जाएगा 8 and 20। अब इसमें आगे हमें पूछा क्या गया है? व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग। तो दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। दैट मीन्स हमें फाइंड कर लेना है, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देना है। सो अगर हम इसको A सपोज कर लेते हैं और इसे हम B सपोज कर लेते हैं, तो ये AB हमें क्या फाइंड होगा? या अगर मैं लिखूं डिस्टेंस बिटवीन ग्रीन फ्लैग एंड रेड फ्लैग, तो AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 8 स्क्वायर प्लस 25 - 20 स्क्वायर, that is 6 square is 36 and 5 square is 25, so this is 61 units। ओके, तो ये तो फाइंड हो गया हमें इसका आंसर। अभी हमें फाइंड करना है इसमें आगे क्या क्वेश्चन दिया गया, आगे का भी क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ रश्मि हैज़ टू पोस्ट blue flag exactly halfway between the line segment join two flags, where should the post her flag। तो ये उनके बीच में इसे पुट करती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट ऑफ कौन सा फ्लैग दिया गया हमें? ब्लू फ्लैग। तो यहाँ पे जा सपोज कर लो कि ये दोनों आपके फाइन हो गए हैं रेड, और ये रेड फ्लैग हो गया है, ये सॉरी ये ग्रीन फ्लैग है, ये रेड फ्लैग है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट है इसे हमने फाइंड किया है 2 और 25, इसका हमने फाइंड किया 8 और 20। इसके एकदम बोला गया है कि मिड में रख रहे हैं, तो ये है B, तो ये मिड है, दैट मीन्स ये दोनों इक्वल हो गए। सो इसका मतलब हुआ कि अब हमें इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लेना है। सो मिड पॉइंट का फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं तो x इज इक्वल टू, इसे x और y सपोज कर लो। सो x इज इक्वल टू 2 + 8/2 एंड y इज इक्वल टू 25 + 20/2। सो ये x आपको फाइंड हो जाएगा 5, बिकॉज 2 + 8 इज 10, और y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 45/2। ओके, सो जो इसका प्लेस है ये कहाँ पर रख रही है? सेकेंड 5th लाइन में, एक्स एक्सिस पे अगर हम ले 5th लाइन में 45/2 डिस्टेंस पे रख रही है। तो BXY इज इक्वल टू 5 and 45/2। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज find the ratio in which the line segment joining the point -3 and 10 and 6 - 8 is divided by -1 and 6। ओके, यहाँ पे हमें रेशियो फाइंड करना है। आपको क्वेश्चन किस टाइप से दिया गया है? ये क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे एक लाइन ज्वाइन करते हुए 2 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, -3 and
10 एंड 6n माइनस 8। ओके, और यहाँ पे हमें कोई पॉइंट दिया गया है, ये सपोज कर लेते P है और इसका रेशियो, अरे इसका हमें कोऑर्डिनेट दिया गया है 1 and 6, इसे हम A B सपोज कर लेते हैं। हमें फाइंड करना है M1 और M2, रेशियो फाइंड करना है। चलो, तो इसमें हम रेशियो वाला फार्मूला ही सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। सो कोऑर्डिनेट ऑफ P इज़ x इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। y में हम नहीं रखेंगे, एक में ही रखेंगे तो हमें फाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें x गिवन है -1, M1 हमें फाइन करना है, x2 6 गिवन है, M2 हमें फाइन करना है, x1 हमें -3 गिवन है और M1 प्लस M2। ओके, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया -M2, इसे हम इस साइड में ले आते हैं। ये हो गया 6M1 माइनस 3M2। इस M1 को हम इधर भेज देते हैं और M2 को हम इधर भेज देते हैं। तो 6M1 प्लस M1, ओके, और इसे हम इधर भेज देते हैं तो -M2 प्लस 3M2। तो ये हो गया 7M1 इज इक्वल टू 2M2। सो M1 अपॉन M2, ये M2 को इधर ले आते हैं, 7 को उधर भेज दें, 2/7। सो रेशियो इज़ M1 रेशियो M2 इज़ 2/7। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1 and -5 and B is -4 and 5 डिवाइडिंग बाय द x एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। हमें पॉइंट ऑफ डिवीजन भी फाइंड करना है और रेशियो भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं अगर आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, सपोज दैट कि कोई भी पॉइंट है, ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, x0 होता है। अगर कोई भी पॉइंट्स वाई एक्सिस पे होता है तो क्या होता है, उसका 0 और y होता है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर x एक्सिस पे होगा तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, अगर y एक्सिस पे होगा तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो यही ट्रिक हमें वहाँ पे लेना है कि ये 0 होता है। सो हम उसे इसी तरीके से तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है, फाइंड द रेशियो इन विच ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1 and -5, 4 and 5, -4 and 5 is divided by the x axis and also find the coordinate of point of division। यहाँ पे हमें x एक्सिस गिवन है, दैट मीन्स ये जो पॉइंट हमें जो डिवाइड्स कर रहा है यहाँ पे उसका कोऑर्डिनेट x और 0 होगा। a आपका हो गया a 1 and -5, b is -4 and 5। जो पहले हम इसमें फाइंड कर लेते हैं M1 and M2, फिर उसके बाद में हम x फाइंड करेंगे। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P x इज इक्वल टू M1 -4 प्लस M2 1 प्लस M1 प्लस M2 एंड 0 इज इक्वल टू M1 5 प्लस M2 -5 अपॉन M1 प्लस M2, राइट। तो ये इसे हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x तो हमें गिवन नहीं है, इसलिए हमें y वाला सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसे हम इस साइड में लाते हैं। तो ये आपका हो गया 0 5 M1 -5 M2। तो 5 M1 इज इक्वल टू 5 M2। सो M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू 5/5, दैट इज़ 1/1। ये आपका रेशियो जो है वो कितना फाइंड हुआ, 1 और 1। इसका मतलब P क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। चलो रख देते, या तो इसमें आप वैल्यू रखोगे तो भी फाइंड हो जाएगा। सो M1 रेशियो M2 इज़ 1/1। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो भी आंसर फाइंड हो जाएगा, अगर आप मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करते तो भी फाइंड। चलो यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं, x इज़ 1 -4 प्लस 1 1
अपॉन 1 प्लस 1, सो -4 प्लस 1 अपॉन 2 दैट इज़ -3 अपॉन 2, ये हो गया x। तो p जो आपका है x और 0 ये है p -3/2 एंड 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 1 2 4 y x 6 3 5 are the vertices of parallelogram taken in order, find x and y। चलिए हमें पैरेललोग्राम गिवन है, ए बी सी और डी। चलो ए हमें गिवन है यहाँ पे 1 and 2, बी गिवन है 4 and y, सी गिवन है x और 6 और डी गिवन है 3 और 5। तो अभी हमें x और y फाइंड करना है। तो अगर मैं यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ करूँ तो हमने इसके प्रॉपर्टी में एक डायगोनल से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी रीड किया था। अगर ये O है, O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये दोनों पार्ट्स इक्वल होते हैं, ये दोनों पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि AC का जो मिड पॉइंट है वो O है और BD का भी मिड पॉइंट O है, राइट। तो दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा। इसका मतलब है कि मिड पॉइंट, पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, मिड O इज़ मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू O इज़ मिड पॉइंट ऑफ BD, राइट। दोनों का मिड पॉइंट क्या है, O है। तो चलो इसका अगर हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं, 1 + x अपॉन 2, 2 + 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 + 4 अपॉन 2 एंड 5 + y अपॉन 2। अगर ये कोऑर्डिनेट्स इक्वल हैं तो इनका जो फर्स्ट x कोऑर्डिनेट है वो भी इक्वल होगा। सो यहाँ से आपको फाइन हो गया 1 + x अपॉन 2 इज इक्वल टू 7/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो x इज इक्वल टू आपको फाइन हो गया 6, राइट। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे y कोऑर्डिनेट लेते हैं तो 8/2 इज इक्वल टू 5 + y/2, 2 से 2 कैंसिल, तो y इज इक्वल टू आपको फाइन हो गया 3। तो इस तरह से आपको x और y फाइन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 2 and -3 एंड B इज 1 and 4, राइट। तो यहाँ पे हमें डायमीटर गिवन है। अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ तो ये आपका हो गया सर्कल, ये सेंटर हो गया O और यहाँ से ये हो गया डायमीटर AB। ए का जो कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है वो आपको गिवन है 2 और सेंटर आपको गिवन है 2 and -3 एंड B इज़ 1 and 4। और ये दोनों इक्वल है यहाँ पे, क्योंकि अब इसे हम ए के कोऑर्डिनेट को x और y सपोज कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो O क्या है, O इज़ मिड पॉइंट ऑफ AB। सो x + 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 एंड y + 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू -3। सो x + 1 इज इक्वल टू 4, सो x इज इक्वल टू 3 एंड y + 4 इज इक्वल टू -6, सो y इज इक्वल टू -10। सो ए का जो हमें कोऑर्डिनेट फाइंड होगा वो होगा 3 और -10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ AB आर 2 पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P सच दैट द AP इज इक्वल टू 3/7 AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। तो यहाँ पे आपको इसे इस तरह से दिया गया है कि कोई भी 2 पॉइंट्स हैं A एंड B जिसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है -2, -2 and -4 एंड P लाइज ऑन दिस
और यहाँ पे इसे हम सपोज कर लेते हैं एक्स वाई। यहाँ पे हमें एक कंडीशन गिवन है ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी। तो ए बी को अगर मैं इस साइड में लाऊं तो ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू फाइन हो जाएगा 3/7। नहीं, ए पी का जो वैल्यू है वो 3 फाइन हो गया, 3 रेशियो टोटल 7, टोटल 7 है तो ये कितना फाइन हो गया 4। सो M1 इज इक्वल टू 3 एंड M2 इज इक्वल टू 4। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दो। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P x इज इक्वल टू 3 2 प्लस 4 माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 4। y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 4। इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। 6 माइनस 8 अपॉन 7, सो माइनस 2 अपॉन 7। y इज इक्वल टू माइनस 12 माइनस 8 अपॉन 7, सो y इज इक्वल टू माइनस 20 अपॉन 7। तो ये हो जाएगा पी एक्स वाई इज इक्वल टू पी माइनस 2/7 एंड माइनस 20/7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 हमें गिवन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स इज डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -2 and 2 and दिस 4 इक्वल पार्ट्स। इसके पहले हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें हमें ट्रांसैक्शन दिया था, इसमें हमें दिया गया है 4 इक्वल पार्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 9, कोई भी हमें एक लाइन गिवन है ए बी जिसमें हमें पॉइंट्स गिवन है ये -2 and 2 and 2 and 8, 4 इक्वल पार्ट्स 1 2 3 4, ये सभी इक्वल हैं पी क्यू आर। तो अगर मैं यहाँ पे क्यू फाइन करूँ तो देखो इधर भी 2 पार्ट्स हो गया, इधर भी 2 पार्ट्स हो गया। दैट मीन्स क्यू क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है। क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सो कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू आर्स क्या आएगा, -2 + 2 डिवाइड बाई 2 एंड 2 + 8 डिवाइड बाई 2। सो दिस इज 0 एंड दिस इज 10 इज 5। सो क्यू आपको फाइन हो जाएगा 0 and 5। अब इसी तरह से अगर हम चेक करें तो पी ए और क्यू का मिड पॉइंट है। पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, सो कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर्स -2 + 0 अपॉन 2, 2 + 5 अपॉन 2। तो यहाँ से आपको ये फाइन हो गया P -1 and 7/2। अब इसी तरह से अगर हम R चेक करें तो ये Q और B का मिड पॉइंट है। R इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी, सो कोऑर्डिनेट ऑफ R इज क्या फाइन होगा, 0 + 2 अपॉन 2 एंड 5 + 8, 5 + 8/2। सो R इज 1 and 13/2। तो इस तरह से आपको सभी कोऑर्डिनेट फाइन हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, इट्स वर्टाइसिस 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 1 टेकन इन ऑर्डर। देखो रोम्बस हमें गिवन है
रोम्बस मीन्स हो गया सभी चारों साइड इक्वल, और डायगोनल से रिलेटेड हमने एक रेट किया था कि ये 90 डिग्री का होता है, ए बी सी और डी। तो हमें एरिया इसका अगर फाइंड करना है तो हमारे पास में फॉर्मूला है रोम्बस का एरिया का फाइंड करने का। एरिया ऑफ रोम्बस क्या है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल D1 इंटू D2। तो यहाँ से हम AC और BD फाइंड कर लेते हैं। पहले हम A हमें क्या गिवन है 30, B हमें फाइंड है 45, C हमें फाइंड है -4 और -1 and 4 एंड -2 and -1। ओके, तो हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं AC, स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 1 होल स्क्वायर and 0 + 0 - 4 square. So 4, 16 + 16 is 32. So 4 √2। इसी तरह से BD 4 + 2 square + 5 + 1 square. So 6 × 6 36 + 36। सो इसका अगर हम फाइंड करेंगे तो 6√2 फाइंड हो जाएगा। नाउ एरिया हाफ ऑफ AC इंटू BD, सो हाफ ऑफ 4√2 इंटू 6√2, तो 2 × 2 = 4, 4 और 2√2 2 हो गया, और 2 × 2 = 4 एंड 24 स्क्वायर यूनिट्स। ये हो गया आपका आंसर, राइट। सो आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा ये एक्सरसाइज। सो प्लीज़ गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कहीं पर भी डाउट लगता है। और जो भी इस चैनल पे अभी फर्स्ट टाइम आया हो सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको जो भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।